प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्वीकार करें, सुने और आशीषित हो जाए और उसके नाम को ऊंचा करते रहे। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डेली वर्ड आप तक पहुंचते रहेगी ताकि परमेश्वर के वचन आप सुनते रहे और आशीषित होते रहे। आज के मनन में हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे यीशु मसीह का भव्य स्वागत। यरूशलेम में जब यीशु मसीह प्रवेश करते हैं उस समय पे भव्य स्वागत होता है। आज कई जगहों पे पाम संडे के रूप में परमेश्वर के उस घटना को याद करते हैं, यीशु मसीह की उस घटना को याद करते हैं और अपने जीवन में उस बात को स्वीकार करते हैं कि यीशु मसीह का भव्य स्वागत। प्रभु के लोगों, आज हम इस बात से सीखेंगे कि भव्य स्वागत यीशु मसीह के कहाँ पर होना चाहिए। क्या उस मंदिर पे होना चाहिए या अपने जीवन पे होना चाहिए, या भव्य स्वागत जो है किस चीज़ों से होना चाहिए, हम इस बात को हम देखेंगे। हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसके 19वां वचन में हम पढ़ेंगे। कुछ वचनों को लेकर हम अध्ययन करेंगे। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। आपस में फरीसियों ने आपस में कहा है। उस जगह पर हम देखते हैं उस समय की घटना है जब यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहे थे, और यरूशलेम में जाने के वक्त में उसके पीछे हजारों की संख्या में लोग थे, हजारों की संख्या में लोग थे। और उस समय पे लोग उनका स्वागत कर रहे थे, खजूर की डालियां बिछाकर, पत्ते बिछाकर, कपड़े बिछाकर। क्यों कर रहे थे और क्यों उससे मिलने के लिए आए थे? आपको पता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस जगह में लिखा हुआ उसके 17वां वचन में, 18वां वचन में हम देख सकते हैं, तब भीड़ के लोगों ने जो उस समय उसके साथ थे वह गवाही दी कि उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। हम जानते हैं, इस जगह पे देख सकते हैं, यीशु मसीह सामर्थ रखने वाला प्रभु है। यीशु मसीह मरे हुए अवस्था को बदलने वाला प्रभु है। यीशु मसीह जो है आपके जीवन की उस मरे हुए अवस्था को भी बदलेगा। देख सकते हैं, लाजर गवाही, लोगों ने गवाही दी थी कि लोगों के बारे में सुने थे, लोगों के बारे में चर्चाएं हुई थी कि यीशु मसीह जो है मरे हुए व्यक्ति को कैसे जलाया है। उससे पहले यीशु मसीह के बारे में चर्चाएं हुई थी कि यीशु मसीह आज यरूशलेम में आने वाला है और वो यीशु मसीह लाजर को मरे हुए में से जलाया है। इतना ही नहीं, वो यीशु मसीह में सामर्थ है कि बीमारों को चंगा करने वाला है। इतना ही नहीं, वो लोगों को शांति देने वाला प्रभु है। हम देखते हैं उस व्यक्ति जो लाजर मरा हुआ था, उसकी परिवार में दुख और कैसे समस्याएं थी, और उस व्यक्ति को जिंदा करके, मरे हुए में से जिंदा करके साबित कर दिया कि यीशु मसीह जीवन देने वाला प्रभु है। और जीवन देने की ताकत किसी और इंसान में नहीं है, कोई व्यक्ति में नहीं है। आपको लोग ठीक होने में सहायता कर सकते हैं, डॉक्टर्स ठीक होने में सहायता कर सकता है, पर जीवन देने में उसमें ताकत नहीं है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इस जगह पे लोग उन जगह पे विरोध कर रहे थे कि यीशु मसीह के पीछे जाने वाले के विरोध में बातें कर रहे थे कि देखो कुछ तुमसे बन नहीं पड़ता है, देखो उसके पीछे संसार हो रही है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो है प्यार देने वाला प्रभु है। यीशु मसीह जो आपके साथ चलने वाला प्रभु है। यीशु मसीह आपके जीवन की उन मरे हुए अवस्था को बदलने वाला प्रभु है। मैं आज आपसे बताना चाहता हूँ इस संदेश के द्वारा कि पाम संडे का मतलब यीशु मसीह को कोई मंदिर पे, कोई जगह पे स्वागत करने का नहीं है, बल्कि अपने जीवन में स्वागत करने के लिए, अपने जीवन में भव्य स्वागत करने के लिए। कैसे हम उसका स्वागत कर सकते हैं? प्रभु के लोगों, ना तो हम खजूर की डाली बिछाकर, ना तो कपड़े बिछाकर, कोई और चीज़ों को नहीं, बल्कि अपने मन को प्रभु को देकर, अपने जीवन को प्रभु को देकर, अपने हालातों को प्रभु के सामने रखकर पश्चाताप करते हुए यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाए, भव्य स्वागत करे। यीशु मसीह आपके जीवन में बड़ा काम करेंगे और लोग आपके बारे में ये भी चर्चा करेंगे, देखो यीशु मसीह ने उसके जीवन में कैसे काम किया है, कैसे उसके जीवन में परमेश्वर प्रवेश किया है। क्योंकि परमेश्वर आपको चुना है, परमेश्वर चाहता है। आप नहीं जानते हैं कि आप परमेश्वर के मंदिर हैं, आप नहीं जानते हैं आपको परमेश्वर ने चुना है। जो कोई यीशु मसीह के द्वारा खरीदे जाते हैं, विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर के मंदिर हो जाते हैं। इसलिए तो पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में हम देख सकते हैं 3 अध्याय उसके 16 वचन में, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। प्रभु के लोग अपने हृदय को परमेश्वर का मंदिर बनाए, उसके मंदिर बनाए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आए और उसको आप भव्य स्वागत करें। कोई स्थान पर, कोई जगह पर नहीं, बल्कि आप परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं अधिक से अधिक, तो अपने जीवन पे, अपने हृदय पे
बुलाए। परमेश्वर उस मरे हुए लाजर को जिंदा कर सकता है, तो आपके जीवन की मरी हुई अवस्था को क्यों जिंदा नहीं करेगा? आपके बीमारों को, आपके हालातों को, आपकी परिस्थिति को, जो आज आपके बिजनेस को, जो आप कोई भी बात क्यों ना हो, आपके जीवन में उस हालातों को सुधारेगा और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। इसलिए संसार उसके पीछे आज भी है। लोग उसके पीछे चलने वाले के विरोध में काम कर रहे हैं, लोग विरोध में बोल रहे हैं, फिर भी परमेश्वर के पीछे लोग चल रहे हैं। क्यों? क्या यीशु मसीह के पीछे में चलने से कुछ और फ़ायदा है? ना। प्रभु के लोगों में आपसे कहना चाहता हूँ, अनंत जीवन का फ़ायदा है, आपके जीवन में शांति का फ़ायदा है, आपके जीवन में परमेश्वर का प्यार का फ़ायदा है। यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में अनंत जीवन, परमेश्वर का प्यार, चंगाई, शांति, अनुग्रह, तो समय है कि आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, उसे भव्य स्वागत करे, बुलाए, यीशु मेरे जीवन में आ जाए और तू मेरे जीवन में राजा बन जाए, और आप अपने जीवन में उसकी स्तुति और महिमा कर पाएंगे, उसकी होशाना कर पाएंगे, ताकि आपके जीवन में कार्य कर सके। हम यही वचन को हम देख सकते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसकी 11 अध्याय उसकी 2 वचन में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपने सामने के गांव में जाओ। चेलों से कह रहे हैं कि उस गांव में पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे, 3 वचन में, यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो, तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है और यह शीघ्र उससे यहाँ भेज देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस वचन के माध्यम से, कि आपके जीवन में जो बीमारी है, कोई आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई भी हालात है, आपको बंधा हुआ लग रहा है, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि आप उससे खोलने में सामर्थ पा सकते हैं। इस जगह पे हम देख सकते हैं कि कह रहा है यीशु मसीह अपने चेलों से, जाओ उस गांव पे, उसे कह दो कि प्रभु का प्रयोजन है तो छोड़ देगा। आपके जीवन में यदि कोई भी वंदन है, उस वंदन की ताकत को आप बोले, कहे कि मेरा प्रयोजन प्रभु को है, मेरा उपयोग प्रभु करना चाहता है, मेरा इस्तेमाल प्रभु करना चाहता है। बीमारी तू छोड़ के चला जाए, समस्या तू छोड़ के चले जाए, तो बंधन से आप आज़ाद होंगे। जिस प्रकार से उस गाँव से उस गधे के बच्चे को लेकर आए थे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपका प्रयोजन प्रभु को यदि है तो आपको कोई बीमारी बांध के नहीं सकता है। वैसे उदाहरण पे मैं कहना चाहता हूँ, यीशु प्रभु ने जब आंधी और तूफान आए थे, उसके चेले उसके साथ में थे, नाव पे जा रहे थे और नाव पे पानी भर रही थी, और पानी भरने के समय पे प्रभु यीशु ने क्या किया आपको पता है? पानी भर रही थी नाव पे और चेले डूबने वाले थे, डूब के मरने वाले थे। यीशु मसीह को जब जगाए तो यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को डांटा, ना कि पानी को। उसका आंधी और तूफान के कारण से ही पानी उस जगह पे भर रही थी, उस नाव पे भर रही थी। कहना चाहता हूँ आंधी और तूफान को इसलिए डांटा कि क्योंकि उसका जो कारण, पानी जो नाव पे भरने के कारण आंधी और तूफान थी। आज आपके जीवन में जो समस्या है, जो दिक्कत है, जो परेशानी है, उस परेशानी का पीछे जो बिहाइंड जो है, उसके पीछे जो है शैतान का हाथ है, कोई ना कोई ताकत का हाथ है, कोई ना कोई शक्ति के हाथ है। आप उस शक्ति से बोल दे कि यीशु मसीह के नाम में छोड़ के चला जा, क्योंकि मेरा प्रयोजन प्रभु को है, मेरा उपयोग प्रभु करना चाहता है। ऐसे ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप किसी के लिए प्रार्थना भी करना चाहते हैं, आप उसके लिए ही कहें कि इसका प्रयोजन प्रभु को है, इसका उपयोग प्रभु करना चाहता है। इसलिए कोई भी बीमारी की बंधन, कोई भी ऐसे अंधकार की ताकत की बंधन, कोई भी शक्ति की बंधन नहीं रहेगी, बल्कि झट से छोड़ देगा, क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ है, उसकी आदेश में सामर्थ है। प्रभु के लोगों में कहना चाहता हूँ इस दोनों वचन के द्वारा कि हमने देखा है कि उस संसार उसके पीछे हो रही है, क्योंकि उसमें कुछ ताकत है। हालेलुया। वो प्रभु आप खुद ही आपसे कहना चाहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, विश्राम दूंगा। इसलिए आप उसके नज़दीक आए, उसके पास में आए, और आपके जीवन में कोई भी बंधन है, कोई भी ताकत है, आप बांध कर रखिए, तो आप उसे तोड़े और आज़ाद हो जाए, क्योंकि आपको यीशु मसीह आज़ाद करना चाहता है। उन शब्दों को अपने जीवन में लेकर आए। यही है पाम संडे, यही है कि आप भव्य स्वागत अपने जीवन में यीशु को करें, अपने हृदय पे, अपने घर पे, अपने पूरे दिल को उसको देते हुए, ना तो खजूर की डाली से, ना तो कपड़े बिछाकर, क्योंकि ये घटनाएं हो चुकी है। परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं कि ये जकरिया की पुस्तक 9 अध्याय 9 वचन में कि यीशु मसीह परमेश्वर के उस वचन को पूरा करते हैं, उस भविष्यवाणी को पूरा करते हैं। आज उससे भी बड़ा भविष्यवाणी ये है कि यीशु मसीह आपके हृदय पे आना चाहते हैं, आपके हृदय पे आना चाहते हैं। आप अपने हृदय को खोले, अपने जीवन को खोले, उसे स्वागत करें। जीवन की हर एक परेशानी से, हर एक दिक्कत से आप आज़ाद हो जाए। यीशु प्रभु यही चाहता है, उसके नाम में आज़ाद है। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा कि आपको और मुझे आज़ाद करे। वो आपके लिए और मेरे लिए अपने आप को दे दिया,
ताकि आप और मैं उसके कहलाए, उसके बेटा और बेटी कहलाए, उसकी शांति को अपने जीवन में अनुभव कर सके। इस समय होगा कि आप यदि चाहते हैं, पहली बार सुन रहे हैं, यीशु को अपने हृदय पे ग्रहण करना चाहते, यही कहे कि प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे पापों के लिए मारा गए, गाड़े गए, और मैं विश्वास करता हूँ आप जिस दिन जी उठे हैं और आप जीवित हैं। मुझे अपने बेटा बना ले और मेरे पापों को दूर कर, अपने पुत्र प्रभु यीशु के लहू से मुझे धो दे, शुद्ध कर। इतने कहेंगे आप परमेश्वर के बेटा हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय पर राज करेंगे और आप के जीवन के प्रभु होंगे और आपके जीवन में उसकी शांति, आपके जीवन में उसकी करुणा होगा। आप चाहे कोई भी हालात में क्यों ना, बीमार, परेशान, कोई भी दिक्कत में क्यों ना हो, प्रभु आपको आज़ाद करेगा। अपने हृदय पे भव्य स्वागत करें। परमेश्वर की करुणा को आप अपने जीवन में देखेंगे, उसकी दया आप अपने जीवन में स्मरण करेंगे। यदि आप सुनते आए हैं तो आप परमेश्वर के बारे में जिस प्रकार से लोगों ने सुना तो उसकी चर्चाएँ, उसकी काम को आप दूसरे लोगों को बताएं, उसकी चर्चाएँ दूसरे लोगों को बताएं उसके बारे में कि परमेश्वर किस प्रकार से आश्चर्य कर्म करते हैं, किस प्रकार से मुर्दे को भी जिंदा करते हैं, किस प्रकार से हालातों को बदलते हैं, किस प्रकार से आज़ाद करते हैं। इस समय है, यदि आप नहीं बता रहे हैं, चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो आप उसके कार्य को रोक रहे हैं। प्रभु आपको इसलिए चुना है ताकि उसके काम को करे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस समय पे सुने हुए हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हर एक को आशीष दे, हर एक जीवन की समस्या से प्रभु मुक्त कर, आज़ाद कर। यदि कोई पहली बार सुने हो प्रभु, उनके जीवन में भी तू कार्य कर। परमेश्वर तेरे वचन बहुतायत से काम करने पाए। धन्यवाद परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यदि आप पहली बार सुने हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर के वचन प्रतिदिन आप तक पहुंचते रहे और परमेश्वर के वचन से आप आशीषित होते रहे। यदि आपको अच्छा लगता है, यदि आप आशीषित होते हैं तो जरूर दूसरों तक भी शेयर करें ताकि वो भी आशीषित होने पाए और लोगों को बताए कि परमेश्वर के वचन को सुनते रहे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।